तो चलिए देखते हैं किस तरीके से अप्लाई करिएगा। गूगल पर जाके आप लोग को टाइप करना है LNMU टाइप करने के बाद आप LNMU के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, जो कि आप लोग देख रहे होंगे ऊपर में LNMU का ऑफिशियल वेबसाइट है .ac.nic। इस पर आप लोग जाइएगा। इस पर जाने के बाद देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाता है, जो कि कुछ इस तरीके से। देखिए ये बफरिंग लेता है क्योंकि ये सिक्योरिटी चेक करता है। तो कनेक्शन इज सिक्योर बता दिया। अब नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि PG एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर 22 से 24, इस पर आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि यहीं से आपका लिंक ओपन होगा डायरेक्ट सर्वर का। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए डायरेक्ट ओपन हो जाता है इसके सर्वर पे। यहाँ पे आप लोग लॉगिन करके कुछ एक ऑप्शन आ रहा है, जो कि राइट साइड में है। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोग करिएगा। देखिए ध्यान दीजिए, न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोग करिएगा, साइन अप नहीं करिएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर है नेम ऑफ एप्लीकेंट। यहाँ पे फर्स्ट नेम दीजिएगा, फिर मिडिल नेम अगर आपका होगा तो मिडिल नेम दीजिएगा और लास्ट नेम दीजिएगा। उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में देखिए आप जैसे ही इसमें क्लिक करिएगा तो आपका कुछ इस तरीके से ओपन होगा। देखिए सबसे पहले ईयर होता है डेट ऑफ बर्थ में डाला जाता है, फिर मंथ डाला जाता है, फिर डे डाला जाता है, ठीक है। उसके बाद जेंडर डाल दीजिएगा। जेंडर डालने के बाद देखिए फादर्स नेम है। फादर्स नेम में आप लोग देखिए कुछ भी स्पेसिफिक जैसे मिस्टर या श्री करके कुछ नहीं दीजिएगा, सिर्फ नाम लिखिएगा जो कि आपके 10th के मार्कशीट पे होगा, उसी बेसिस पे आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। उसके बाद मदर्स नेम में भी मैसेज नहीं लगाइएगा। उसके बाद ईमेल आता है। ईमेल आईडी देने के बाद देखिए क्रिएट पासवर्ड करिएगा। क्रिएट पासवर्ड में आप लोग देखिए कुछ स्पेशल कैरेक्टर आपको देना होगा और नंबर देना होगा। तो देखिए सबसे पहले आप लोग एक वर्ड आपका कैपिटल दीजिएगा, कोई भी जैसे नाम है, मान के चलिए राम दे रहे तो RAM दिए, R कैपिटल, उसके बाद AM स्मॉल, फिर @ स्पेशल कैरेक्टर हो गया। @ देने के बाद फिर एक नंबरिंग देंगे, जैसे आप 1 2 3 दे सकते हैं तो वो दे दीजिए, ठीक है। अब आता है कि कंफर्म पासवर्ड। उसके बाद कंट्री कोड, तो कंट्री कोड 91 ही रहने दीजिएगा, +91, और मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे कैप्चा है, कैप्चा फिल करिएगा। कैप्चा फिल करने के बाद साइन अप करिएगा। ठीक है, साइन अप करने के बाद आपका सीधा रिडायरेक्ट होगा आपका यहाँ पे, जो कि रजिस्ट्रेशन डिटेल है। इसमें आप लोग ईमेल आईडी मिला लीजिएगा केयरफुल्ली, फिर नेम मिला लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम और मोबाइल नंबर। ये सभी अगर आपका करेक्ट है तो यहाँ पे देखिए प्लीज़ चेक ऑल द डिटेल बिफोर कन्फर्मिंग। अगर सही है तो कंफर्म करिएगा, नहीं तो चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए हम कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आएगा कि योर रजिस्ट्रेशन फॉर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। देखिए ईमेल पर हमारा एक एक्टिवेशन कोड गया होगा, या तो हमारा मैसेज में भी गया होगा। तो यहाँ पे हम यूज़र नेम देंगे जो हमने मेल आईडी दिया था, और नीचे में अगर जो कोड गया होगा, चाहे वो मोबाइल पर गया हो या ईमेल पर, वो देके हम सबमिट करें। देखिए कंफर्मेशन कोड आपके मेल या SMS दोनों में गया होगा, तो वो दे के सबमिट करिएगा। सबमिट करने के बाद डायरेक्ट आपका रिडायरेक्ट होगा, जहाँ पे आपको बताएगा कि हाय राहुल शर्मा, योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड, यू कैन नाउ लॉग इन विथ योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था, और यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं उस मेल से। अब देखिए यहाँ पे हमने न्यू रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन हमारा प्रोसेस कंप्लीट है। अब हम करेंगे साइन इन आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड देंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से दो ऑप्शन आएगा, माय एप्लीकेशन और प्रीव्यू फॉर्म। तो हम यहाँ पे माय एप्लीकेशन करेंगे। माय एप्लीकेशन जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारा देखिए फॉर्म पूरा ओपन हो जाता है, जिसमें बोला जा रहा है कि देखिए यहाँ पे आपको दो चीज़ चूज करना होगा, जो प्रोग्राम टाइप है और सब्जेक्ट नेम है। तो आप जैसे क्या करना चाहते हैं, MA, MSc, MCOM, तो जैसे हम दे देते हैं MA दे देते हैं। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट भी आपको चूज़ करना है, जो आपका ऑनर्स था या आप जो लेना चाहते हैं, और यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आई हेयर बाय डिक्लेयर, ये टिक आउट करना होगा और क्लिक हेयर टू प्रोसीड करना होगा। प्रोसीड करने के बाद आगे आप लोग बढ़ जाइएगा। उसके बाद आपका फॉर्म ओपन हो जाता है, जिसमें आपको 6 स्टेप में आपका फॉर्म फिलअप होगा। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये आपको 6 स्टेप से गुजरना होगा। जैसे ही पहला क्या है, तो पहला है जैसे एप्लीकेशन डिटेल, दूसरा है अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर, तीसरा है एजुकेशन डिटेल, चौथा है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड, पांचवा है आपका कॉलेज प्रेफरेंस, और छठा है रिव्यू एंड कंफर्म। तो चलिए हम एप्लीकेशन पे पहला जो लिखा हुआ था एप्लीकेशन डिटेल, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से फॉर्म हमारा ओपन हो जाएगा, जो कि पूरा फॉर्म है। यहाँ पे हम दे देंगे स्टेट,
जो हम कौन से स्टेट से हैं, फिर हम दे देंगे नेशनलिटी, उसके बाद दे देंगे कैटेगरी ओबीसी, ईबीसी, जनरल, तो हम ईबीसी देते हैं। अब दिव्यांग वाला आता है तो नो हम कर देते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ तो फिल ही था, जेंडर भी फिल ही है। यहाँ पे हम दे देते हैं कि अगर आप बिलोंग करते हैं किसी भी कोटा से तो नहीं। उसके बाद आता है माइनॉरिटी कोटा। माइनॉरिटी कोटा में अगर आप हैं मुस्लिम क्रिश्चियन है तो ठीक है, नहीं तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद आता है आपका कि यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं, प्रूफ कौन सा देना चाहते हैं। तो जो हमने आधार कार्ड को चूज़ किया है और आधार नंबर दे देंगे। उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, जैसे हम LNMU से BA BSc पास है तो यस कर देंगे, तो हम तो पास है। अब देखिए यहाँ पे माइग्रेशन है आपके पास, तो नहीं, माइग्रेशन तो मेरे पास नहीं है। अब यहाँ पे हम दे देते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर हम दे देते हैं यहाँ पे। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग LNMU भी पढ़ते रहते हैं और माइग्रेशन निकाल लेते हैं, तो अगर आप निकाले हुए हैं तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। देखिए यहाँ पे आप अपना मार्कशीट जो ग्रेजुएशन का है उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन ईयर, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन जो है वो है कि आप किसी एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई हुए हैं या नहीं, तो नहीं हुए हैं तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे एड्रेस फिल करिएगा पूरे कंफर्म के साथ। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड करिएगा। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो एंड साइन अपलोड करना है। देखिए फ़ोटो और साइन आपको अपलोड करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका फ़ोटो क्लियर होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए आपका साइन का भी, और ब्लैक ब्लू पेन से आपका साइन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप फ़ोटो और साइन अपलोड करने के बाद देखिए यहाँ पे नीचे गेट सेव एंड प्रोसीड करेंगे। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद देखिए यहाँ पे आता है एडुकेशन डिटेल, जो कि हमने बोला था चौथा पॉइंट में एडुकेशन डिटेल है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सब्जेक्ट टाइप है। सब्जेक्ट टाइप है सबसे पहला, जो आप जैसे ग्रेजुएशन कौन से ऑनर्स से किए थे, क्या किए थे, और नेम ऑफ एग्जाम। उसके बाद बोर्ड और यूनिवर्सिटी है, पासिंग ईयर है, मार्क टाइप है, और उसके बाद ऑप्टेन मार्क इन, ठीक है। उसके बाद फुल मार्क इन है। तो यहाँ पे हम देते हैं जैसे सब्जेक्ट टाइप तो हमारा ऑनर्स था। उसके बाद नेम ऑफ एग्जामिनेशन, तो जैसे मेरा BA था, आर्ट्स से था तो BA देते हैं। उसके बाद हम यूनिवर्सिटी कौन सा था मेरा, तो मेरा यूनिवर्सिटी था ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ही था, तो यहाँ पे हम दे देते हैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, ठीक है। और उसके बाद आता है ईयर ऑफ पासिंग, तो हमने 2017 में पास किया था। मार्क टाइप है तो मार्क हम टाइप दे देते हैं यहाँ पे बेसिस ऑप्टेन मार्क इन ऑनर्स। देखिए यहाँ पे ये कुछ डिटेल जो है ना, ये हम बहुत केयरफुली आप लोग भरिएगा तो हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा कि 800 में से 480 आया, 1500 में से 812 आ रहा है। तो देखिए वहाँ पे 800 जो होता है वो ऑनर्स का होता है, 1500 होता है एग्रीगेट का होता है, जो कि फुल मार्क होता है। तो देखिए हमने ऊपर में जितना ऑप्टेन किया था उतना दे दिए, और जितना ऑनर्स था 800 का ऑनर्स होता है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में। अब यहाँ पे हम दे देते हैं कि 1500 में से मेरा कितना आया था, तो आपने देखा ही था 1500 में से मेरा कितना आया था। तो यहाँ पे हम दे देते हैं 1500 में से जो भी मेरा मार्क आया था, तो जैसे 812 है और यहाँ पे हम 1500 दे देंगे तो ऑटोमेटिकली ये फीड ले लेगा डाटा, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे सेव एंड प्रोसीड, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब यहाँ पे आता है कि देखिए प्लीज़ रीकन्फर्म दैट यू हैव फिल्ड ऑल एग्जामिनेशन, कन्फर्म कर दीजिएगा आप सही सही भरे हैं, तो नहीं तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, जो कि हमारा मार्कशीट है। तो आप लोग यहाँ पे अपना मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा ग्रेजुएशन का। उसके बाद प्रोसीड करिएगा। प्रोसीड करने के बाद देखिए कॉलेज प्रेफरेंस आता है, आप कौन कौन से कॉलेज को प्रेफरेंस करना चाहते हैं। तो देखिए हम जैसे LNMU से ही कर रहे हैं तो यहाँ पे तीनों प्रेफरेंस दे देंगे LNMU से रिलेटेड। देखिए हमारा देखिए हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम नीचे देखेंगे कि आई कन्फर्म दैट लिखा हुआ है, तो वो हम आई कन्फर्म दैट करेंगे और फाइनल सबमिट हम कर देंगे, ठीक है। ये फाइनल सबमिट जैसे ही हम करेंगे, नहीं तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई फॉल्ट आता है तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, गो बैक, नहीं तो कन्फर्म एंड पेमेंट कर कन्फर्म एंड पेमेंट हम करेंगे। कन्फर्म एंड पेमेंट करने के बाद हमारा यहाँ पे आता है कि पेमेंट का ऑप्शन, जो कि आप देख सकते हैं कि अगर आपका पेमेंट कट जाता है तो आप रिफ्रेश करिएगा, ना कि दोबारा पेमेंट करिएगा। तो यहाँ पे हम दे देते हैं वर्ल्ड लाइन, उसके बाद पेमेंट टाइप में दे देते हैं ऑनलाइन, जो कि कुछ सेकंड बाद आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ सेकंड बाद आएगा, अब आ गया है, तो यहाँ पे ऑनलाइन कर देते हैं। उसके बाद नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप
किस मेथड से पेमेंट करना चाहते हो, तो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, SBI नेट बैंकिंग है, अदर बैंक नेट बैंकिंग है। तो हम तो डेबिट कार्ड से करेंगे, तो डेबिट कार्ड पे हम क्लिक करेंगे। डेबिट कार्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए चार्ज कुछ बढ़ जाता है, जो कि 765.31 रुपीज़ हो जाता है। तो हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे, चेकआउट करेंगे। चेकआउट करने के बाद यहाँ पे आता है पेमेंट मेथड का। तो देखिए कार्ड से हम करेंगे, तो कार्ड से यहाँ पे नेम देंगे, OTP गया, OTP यहाँ पे वेरीफाइड करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद देखिए हमारा पेमेंट कंफर्म हो जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से प्रोसेस होने के बाद आएगा। देखिए हमारा सक्सेस हो गया पेमेंट। अब यहाँ से बैक टू माय एप्लीकेशन जाएंगे और बैक टू माय एप्लीकेशन जाने के बाद देखिए हमारा ऊपर में आप लोग देख रहे होंगे कि व्यू एंड एडिट में क्लिक करेंगे। तो व्यू एंड एडिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा मेन जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, कन्फर्म फॉर्म, जो कि हमारा प्रिंट भी कर सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हमारा ये फॉर्म पूरा कंप्लीट होके आ चुका है। इसको हम नीचे से प्रिंट कर लेंगे या सेव कर लेंगे। तो नीचे से हम प्रिंट कर सकते हैं और सेव करके रख देंगे। तो देखिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए शर्मा कैरियर इन्फो के।